मेंस की बात करें तो रोटेशनल मोशन में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमारा अगला टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मेंस की बात करें तो रोटेशनल मोशन में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एडवांस तो इतने सवाल इस पर नहीं पूछता, मतलब जगह जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज जरूर होता है, इस पर डायरेक्ट सवाल नहीं आता। लेकिन अगर हम मेंस की बात करें तो ज्यादातर क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही आते हैं। रोलिंग वगैरह इतना इतना नहीं आता। रोलिंग एडवांस में ज्यादा पूछा जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा पूछा जाता है। तो आओ इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग बॉडीज के देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम कैलकुलेट करते हैं इसको आई से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास अगर मैं इंटीग्रल फॉर्म में लिखूं डीएम आर स्क्वेयर, है ना, डीएम आर स्क्वेयर। अब ये हमारे पास हमारे पास वैसे ये वाला जो चैप्टर है रोटेशनल मोशन, एनसीईआरटी में इसका नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का क्या मतलब है, इस चैप्टर के हिसाब से हर एक जो बॉडी होती है वो अपने आप में एक पार्टिकल, हमारे पास अपने आप में एक सिस्टम होती है। कोई डिस्क लू या रिंग लू, वो अपने आप में एक हमारे पास सिस्टम है। जैसे कि अब अगर मैं कोई रिंग ले रहा हूं, ये रिंग ले रहा हूं मैं, ये हमारे पास एक लीनियर सिस्टम में कह सकता हूं। मतलब देखो ये पतले एकदम रिंग टाइप होता है ना, और अगर मैं डिस्क लू, ये यहाँ पे ये एरियल फॉर्म में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये एरियल सिस्टम कह सकता हूं मैं इसे। क्या बात क्लियर है। तो उस हिसाब से हमारे पास जैसे जैसे हमारे पास सिस्टम वेरी करता है, वैसे वैसे जैसे जैसे सिस्टम वेरी करेगा वैसे वैसे हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी करता है। क्या बात क्लियर है इतनी। अब अलग अलग बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। जैसे मैं अब रिंग का बताऊं, अब नोट करते हैं जो बस रिंग रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वेयर। ये बात तो ठीक है, कई लोगों को कंफ्यूजन होती है। अगर मान लो पूछ लिया गया कि अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है तो इसका क्या होगा, एक्सिस, ये अगर एक्सिस के अबाउट है, हमारे पास जेड बाहर की तरफ आ रहा है, ये अगर मैं इस रिंग को आधा कर दूं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। कहीं कहेंगे एम आर स्क्वायर बाय 2 क्योंकि रिंग आधी होगी है। अरे भाई गलत है, हमारे पास इस पे डिपेंड नहीं करता आधी रिंग है या पूरी रिंग है। हमारे पास डिपेंड करता है कि हमारे पास जो सिस्टम है वो कितनी डिस्टेंस पे है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करता है। क्या बात क्लियर है। इसका भी एम आर स्क्वायर ही होगा। क्या नाम है, 1/4 ले लो, उसका भी एम आर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, बात क्लियर है। अगर बात क्लियर है तो अब अगली चीज पे चलते हैं, अगली चीज डिस्कस करते हैं। अगली बॉडी हमारे पास क्या है, अगला जो है वो हमारा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जब ये हमारे पास जब ये हमारे पास किसके अबाउट घूम रहा है, जेड एक्सिस के अबाउट, एक्सिस ऑफ रोटेशन जेड एक्सिस के अबाउट है, तो इसका आई हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। आई हमारा जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है। अलोंग विद हमारे पास कैसे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर भी करता है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी करता है। इसकी छोटी सी डेरिवेशन देखनी है तो देखो देखो आई इज इक्वल टू डी एम आर स्क्वेयर होता है। डीएम को मैं लिख सकता हूं, डीएम को मैं लिख सकता हूं, एक्चुअली मैं इसको ना सिग्मा के टर्म्स लिख रहा हूं। एरियल मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी होती है मास अपॉन एरिया, है ना। तो अब डीएम को लिखना है मैंने, तो डीएम लिख सकता हूं सिग्मा। देखो मैं क्या क्या कर रहा हूं, यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं,
एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं एक्स डिस्टेंस पे, डीएक्स थिकनेस का, डीएक्स थिकनेस का। तो देखो इसका लिखा जाता है एरिया, इसका लिखा जाता है, अब मैं यहाँ पे अगर एक्स के टर्म्स में ले रहा हूं तो इसको भी मैं एक्स स्क्वायर ही कह सकता हूं, 2 पाई एक्स स्क्वायर एक्स, 2 पाई एक्स डीएक्स। अब ये ऐसा लिखा जाएगा, डीएम की जगह डाल दो, आई आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके कैपिटल आर सिग्मा 2 पाई एक्स, सादे को एक्स स्क्वायर ये वाला भी है तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और डीएक्स इंटीग्रेट करो, ये आ जाएगा सिग्मा 2 पाई x4/4 आर और 0 सिग्मा 2 पाई r4/4, 4 से 2 कैंसल। देखो अब सिग्मा को मैं कैसे लिख सकता हूं, टोटल मास, मास डेंसिटी क्या है हमारे पास पॉइंट्स पे, हमारे पास डिफरेंस नहीं आता, मास डेंसिटी का मतलब ये होता है अब किसी चीज की हमारे पास मास अलग हो सकता है, वॉल्यूम अलग हो सकता है, जब हम देखते हैं डेंसिटी वगैरह की बातें, तो डेंसिटी तो किसी उसकी चेंज नहीं होती है अनटिल अनलेस, जब तक उस वो मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है ना, तब तक डेंसिटी चेंज नहीं होती, वही चीज है। अब हमारे पास यहाँ पे मास पे डिपेंड करती है, लेकिन ना हमारे पास एक मटेरियल है, तो जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है डेंसिटी थोड़ी चेंज हो रही है। हाँ डेंसिटी तब अगर हमें कोई फंक्शन डेंसिटी का दे रखा होगा वो बात अलग है, लेकिन अभी नहीं दे रखा, तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट टोटल मास के लिए लिख सकते हैं, या जाएगा पाई आर स्क्वेयर, और साथ में पाई r4/2, आर स्क्वायर से ये 2 कैंसिल, ये 2 रह गया, पाई से पाई कैंसिल, 2 और 2 तो चलो वो तो काट दिया हमने, तो यहां से ये बन गया mr²/2। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है इतनी, क्या बात क्लियर है इतनी, क्लियर है तो इसे नोट करो, फिर अगली चीज पे चलते हैं। मैं कहूं एक मुझे जर्नल निकालना है, देखो जैसे कि मुझे जर्नल चीज निकालनी है, ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां पे हमारे पास ये यहाँ पे टाइड है, हमारे पास ऐसे 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 करके ये रॉड घूम रही है, इसकी एल लेंथ ले लेते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा है, इस पर डायरेक्ट सवाल भी आ जाता है, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक एलिमेंट ले रहा हूं, एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं, डीएक्स थिकनेस मान लो, और डीएक्स थिकनेस मान लो। अच्छा यहाँ पे हमारे पास एक काम करते हैं, और ये एक्स डिस्टेंस पे, और ये एंगल भी दे रखा होता है थीटा, तो अगर मैं कह दूं यहां से ये लेके यहां तक एक्स डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक एक छोटा सा एलिमेंट लिया एक्स डिस्टेंस पे जिसकी थिकनेस है डीएक्स, तो इसको मैं देखो क्या कर रहा हूं, ये एक्स है, ये क्या है एक्स है। अब साइन थीटा तो सबने पढ़ा होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन एच, थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये है ना, मुझे ये वाली चीज ही चाहिए, तो इसको मैं निकालने के लिए क्या कर रहा हूं, एच, एच क्या है हाइपोटेन्यूस, एच साइन थीटा इज इक्वल टू पी, तो यहां से ये आ जाएगा एक्स, एच क्या है हमारा, इस केस में एच क्या है, इस केस में एच है एक्स, क्योंकि मैं अभी मैं पूरे पे नहीं ले रहा, वो जब इंटीग्रेशन होगी तब पूरा आएगा, अभी सिर्फ एक्स ले रहा हूं, एक्स साइन थीटा, तो ये है एक्स साइन थीटा, एक्स साइन थीटा है, तो आई होता है हमारा इंटीग्रेशन डी एम एक्स साइन थीटा का स्क्वायर। क्या बात क्लियर है इतनी, क्या बात क्लियर है इतनी। अब यहां पे आएगी लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी आएगी एल लैम्डा अपॉन मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन लेंथ आएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास लैम्डा एक्स, लैम्डा एक्स आ जाएगा अपॉन एम, और सॉरी ये आएगा एम, डीएम, डीएम आ जाएगा, बल्कि लैम्डा एक्स भी नहीं, लैम्डा डीएक्स। क्यों,
क्योंकि अभी हम ये डीएम निकालते हैं तो ये लैम्डा डीएक्स आ जाएगा। जब हम पूरा लेंगे तो हम कह सकते हैं कि जब मैं देखो इंटीग्रेशन में कर दूंगा लैम्डा एक्स ही आ जाएगा एम की वैल्यू, है ना। लेकिन अभी डीएम की वैल्यू डालनी है तो वो हमें लेनी पड़ेगी। तो देखो मैं क्या करता हूँ, ये आ जाएगी इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन मैं अभी लिमिट्स बताता हूँ क्या होगी। देखो डीएम आ जाएगा लैम्डा डीएक्स एक्स स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा एक्स स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। अब लैम्डा लैम्डा साइन स्क्वेयर थीटा, ये तो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर डीएक्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर डीएक्स। एक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, जीरो से लेके एल, जीरो से लेके एल, ये आ जाएगा लैम्डा साइन स्क्वेयर थीटा, लैम्डा साइन स्क्वेयर थीटा, ये आ जाएगा एल क्यूब बाई थ्री, एल क्यूब बाई थ्री इंटू एल क्यूब बाई थ्री। लैम्डा क्या है, एम अपॉन एक्स। अब देखिए एम अपॉन एक्स आएगा क्योंकि अब हम पूरा लेंगे, पहले स्मॉल एलिमेंट के लिए ले रहे थे, अब हम पूरे के लिए लेंगे। ये आ जाएगा एम अपॉन एल साइन स्क्वेयर थीटा एल क्यूब बाई थ्री, ये कैंसल। देखो यहां से इसका जो आई आएगा वो आएगा एम एल स्क्वेयर अपॉन थ्री साइन स्क्वेयर थीटा। नोट कर लो, ठीक है, नोट करो इससे पहले। ये डेरिवेशन तो नोट कर ही ली होगी, तो मैं एक बार रिजल्ट लिख देता हूँ सिर्फ। यहाँ पे हो सकता है एक प्रॉपर दिख ना रहा हो, तो यहाँ पे मैं एक बार रिजल्ट लिख देता हूँ पूरा। जो आई आया था वो था इसका, आई है एम एल स्क्वेयर अपॉन थ्री साइन स्क्वेयर थीटा। क्या बात क्लियर है? क्लियर है तो नोट करो, फिर अगली चीज पे चलते हैं। होप कर लिया होगा। अब फटाफट देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या होता है, देखो हमारे पास ये होता है आई न्यू, ये थ्योरम कहती है आई न्यू इक्वल्स टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वेयर। ये इसकी स्टेटमेंट होती है। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे कि मान लो हमारे पास, मैं अभी जो एग्जांपल बताया रॉड का, एक ना देखो हमारे पास फॉर्मूला था एक एंगल पे घूमती हुई जो हमारे पास रॉड थी, उसका उसका फॉर्मूला था एम एल स्क्वेयर बाय थ्री साइन स्क्वेयर थीटा, यही था ना। अगर मान लो वही रॉड ऐसे घूम रही है पूरी ऐसे हॉरिजॉन्टल, यानी ये एंगल 90 डिग्री बन गया। अब ये 90 डिग्री बन गया है, यानी इसके अबाउट जो आई आएगा वो क्या आएगा, एम एल स्क्वेयर बाय थ्री, यही आएगा। क्या बात क्लियर है? अगर एम एल स्क्वेयर बाय थ्री आएगा, अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि इसके अबाउट बताओ, ये सेंटर के बताओ अबाउट, यहां इसके अबाउट बताओ, तो मैं कैसे निकालूंगा। देखो पहले मैं इसका तरीका बताता हूँ क्या होता है। देखो एक्चुअली इसमें होता है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें ज्यादातर बॉडीज का हमें पता होना चाहिए। इस थ्योरम के लिए हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो पता होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, एम डी स्क्वायर, ये डी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, डी होता है। क्या क्लियर है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब अगर मान लो अब मैं इसका एग्जांपल देने के लिए मैं एक छोटी सी चीज बता रहा हूं। इसका एग्जांपल है जो हमने अभी रॉड देखी ना, उसके सेंटर ऑफ मास का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। सेंटर ऑफ मास के और जो
सेंटर इसके अबाउट जो सेंटर ऑफ मास है, यानी सेंटर ऑफ मास यानी सेंटर एकदम, रॉड का सेंटर ऑफ मास का बिल्कुल सेंटर ही होती है, L/2 होती है। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इसे नोट भी कर लेना, mL²/12 होता है। और अब अगर मान लो इसके अबाउट निकालना है, एक तो हमारा वो इंटीग्रेशन वाला तरीका है, अगर मुझे इसके अबाउट निकालना है एल, तो मैं क्या करूंगा, देखो आई न्यू निकालना है इसके अबाउट। अगर ये हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर शिफ्ट हो गया, लेकिन ये पैरेलल शिफ्टिंग करता है, सिर्फ परपेंडिकुलर शिफ्टिंग में भी हम देखेंगे। ये आ जाएगा आई न्यू इज इक्वल्स टू, सेंटर ऑफ मास के अबाउट है mL²/12 प्लस mL/2 का स्क्वायर, क्योंकि L/2 से हमने इसे शिफ्ट करा है, तो ये आ जाएगा mL²/12 प्लस mL²/4। ये आ जाएगा, इसका एलसीएम लो, ये आ जाएगा 12, इधर गया, ये हो जाएगा 4 mL²/12, ये कैंसल। ये देखो ये फिर से mL²/3 आ गया। क्या बात क्लियर है? ये तरीका है हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम को निकालने के। अब मान लो इसका एक और एग्जांपल देता हूं, इसका एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। मान लो कोई रैंडम दे रखा हो, कोई रैंडम हमारे पास, ये देखो ऐसे ये है mL²/12। हमें क्या रखा है कि L/4 से इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन पूरी तरह इधर नहीं गई, ये L/4 डिस्टेंस चली है L/4 दी है, तो कैसे निकलेगा, आई न्यू, सेम तरीका है, mL²/12 प्लस mL/4 का स्क्वायर निकालो। ये आ जाएगा हमारे पास mL²/12 प्लस mL²/16, इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम क्या आएगा 48। ये आता है 4 पे, ये आता है, इसका आता है 3 पे, ये 7 mL² बन जाएगा। ये इसका न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट आएगा। क्या बात क्लियर है? अब फटाफट एक बार परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी देख लेते हैं। अगली जो चीज है हमारे पास है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमारे पास क्या कहती है, आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। सिंपल, यानी कि जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो किसका सम होता है, आई एक्स और आई वाई, यानी एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो हमारे पास इसका एग्जांपल ले रहा हूं, एक स्क्वायर है, इसको नोट कर लेना, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एम, अगर इसकी लेंथ एल है, स्क्वायर की लेंथ एल है, ये होता है mL²/12। देखो स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर है तो इस, अगर साइड तो सेम है तो इसके अबाउट भी ये एक्स एक्स, ये वाई एक्सिस मान लो, ये एक्स एक्सिस मान लो, तो एक्स एक्सिस के अबाउट भी mL²/12 ही होगा। तो अगर जेड एक्सिस के अबाउट निकालना है, आई जेड हो जाएगा mL²/12 प्लस mL²/12, ये हो जाएगा mL²/6। इसका आई जेड, अगर जेड एक्सिस के अबाउट हमारे पास जेड एक्सिस के अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो mL²/6 इसका हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा। क्या क्लियर है? इतनी? अब यहाँ पे एक और देखो, या मैंने स्क्वायर बनाया था तो उसमें दिखा देता हूँ, ये स्क्वायर छोड़ो, रेक्टेंगल के दिखा देता हूँ, फिर वहां पे तो सेम आ जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगी। देखो इसके अबाउट ये हमारे पास मान लो लेंथ है, ये एक रेक्टेंगल है और इसकी ये ब्रेड्थ है। अगर यहाँ पे वाई एक्सिस के अबाउट बिल्कुल सेंटर में से वाई, देखो उसमें सेंटर ऑफ मास पे जो मोमेंट ऑफ एनर्जी है उस पर डिपेंड ही कर रहा है, इस पे नहीं डिपेंड कर रहा, उसमें सेंटर ऑफ मास
के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे नहीं पड़ती, यहाँ पे हम किसी के भी अबाउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाई एक्सिस के अबाउट है, ये लेंथ एल है, तो इसका हो जाएगा एम। देखो जिसके हमारे पास जैसे कि ये लेंथ है, इसके अबाउट वाई एक्सिस जैसे निकल रही है, तो हमें एम एल स्क्वायर बाय 12 लिखना पड़ेगा। और जब मैं यहां पे लूंगा, अब ये ब्रेड एक्सिस ऑफ रोटेशन ब्रेड्थ में से निकल रही है, जिसके अंदर से निकलती है वो वाली यहाँ पे लेंथ आती है, तो ये आ जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन 12। क्या बात क्लियर है? और अगर आई जेड निकालना है, आई जेड, ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर अपॉन 12 एम बी स्क्वायर अपॉन 12। क्या बात क्लियर है? ये सम है, तो ये आ जाएगा एम अपॉन 12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या बात क्लियर है इतनी? इसे नोट करो। और मैं अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का थोड़ा दिखाऊं, तो इसके अबाउट हो जाएगा एम एल, इसके अबाउट हो जाएगा, इसको लिखो यहाँ पे फटाफट सॉल्व करके देख लेता हूं। एम एल स्क्वायर बाय 12, नहीं 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 ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि क्यों नहीं बोल सकते, अब ये कोई बता सकता है हम क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमने अभी वैसे ये निकाल लिया है, लेकिन वो फिर कैलकुलेशन थोड़ी लंबी चली जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसे बता देता हूँ। ये एम एल स्क्वायर बाय 3 होता है। कोई नोट एक बार ना ट्राई करके देखना, अगर कोई यहाँ पे डिराइव करना चाहता है, तो कोई डिराइव करना चाहता है ना, तो एक बार ट्राई करके देखना। ये जो शिफ्टिंग होती है ना, शिफ्टिंग के लिए ना सबसे पहले क्या करना, ये यहां से यहां इसके अबाउट जो जेड एक्सिस के अबाउट हमें ये मिल गया है, जेड एक्सिस के अबाउट हमारे पास मिल गया है, तो इसको यूज करके मैं पैरेलल शिफ्टिंग कर सकता हूं। तो पैरेलल शिफ्टिंग करके इसको इधर लेके आना, अभी भी एक्सिस रोटेशन जेड की तरफ ही जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना, ये रिवीजन सीरीज से मैं पूरा निकाल, लेकिन यहाँ पे ऐसे निकल रहा है, इसको थोड़ा शिफ्ट करना, अभी भी जेड एक्सिस के अबाउट ही पैरेलल एक्सिस ऑफ रोटेशन है। फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना, हमें ये वाला यहाँ पे एम एल स्क्वायर बाय 3 मिले, ठीक है, नोट करो। और इधर भी एम एल स्क्वायर बाय 3 होगा। अब मैं यहाँ पे कुछ फटाफट इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहा हूं। देखो ये हमारे पास सबसे पहले लिखो सॉलिड स्फीयर का, अच्छा जो मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बताई ना, वो हमारे पास 3D बॉडीज पे काम नहीं करती, क्योंकि ना 3D बॉडीज के अबाउट ना सारी, जैसे कि स्फीयर वाली बॉडीज है, इसके अबाउट ना सारी जगह हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो तो सेम ही होता है, फिर वहां पे वो गलत हो जाएगी, ठीक है। वो 2D बॉडीज भी ज्यादातर काम करती है। तो इसका होता है 2/3 mr स्क्वेयर, रेडियस का r है, और एक होता है होलोस्फीयर, होलोस्फीयर का होता है 4/3 mr स्क्वेयर। इसका नीचे लिख देता हूं, इसका आई होता है 2/3 mr स्क्वेयर, इसका आई होता है 4/3 mr स्क्वेयर, ये बॉडी हो, इसका भी mr स्क्वेयर बाय 2 ही होएगा। कोई सिलेंडर आ जाए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, ये भी हमारे पास mr स्क्वेयर बाय 2 ही होएगा। ये L है, ये B है, यहां पे होता है ml स्क्वेयर बाय 12, इसके अबाउट होता है ml स्क्वेयर बाय 3, और यहां पे जाएगा तो इसके अबाउट होएगा mb स्क्वेयर बाय 12, ये होता है mb स्क्वेयर अपॉन 3। क्या बात क्लियर है?
क्या बात क्लियर है? नोट करो। थोड़ा सा मिसलेनियस मिसलेनियस क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि कह रखा है अब कि होलो रिंग है कोई, होलो रिंग यानी जैसे कि इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। निकाल दोगे? एक बार खुद से ट्राई करना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। जैसे कि अब क्या रखा है, इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर मान रहा हूं मैं फिलहाल अभी, क्योंकि मैं यहाँ पे अब आई निकालने वाला हूं। तो डीएम मैं लिख सकता हूं, डीएम में क्या लिख सकता हूं, मैं डीएम लिखो, डीएम लिखो। डीएम आ जाएगा, एक एलिमेंट ले रहा हूं, एक एलिमेंट ले रहा हूं, ठीक, छोटा सा एलिमेंट देते हैं, यहाँ से मैं हटा रहा हूं अभी। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले रहा हूं, डीएक्स लेंथ का, डीएक्स थिकनेस का। तो डीएम आ जाएगा, डीएम आ जाएगा सिग्मा 2 पाई एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन R1 से लेके R2, क्योंकि मास सिर्फ R1 से शुरू है, तो ये आ जाएगा सिग्मा 2 पाई एक्स एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये आ जाएगा सिग्मा 2 पाई बाहर, ये आ जाएगा R1 से लेके R2 एक्स क्यूब डीएक्स। यहां से आ जाएगा सिग्मा 2 पाई R2 4 माइनस R1 4 अपॉन 4। अब देखो इधर चलो, सिग्मा को लिखो, सिग्मा को लिख सकता हूं मैं, क्योंकि एयर मास डेंसिटी तो सेम रहेगी, m अपॉन पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर लिख दो, क्योंकि इसका एरिया तो ऐसे ही लिखा जाएगा ना। तो ये आ जाएगा 2 पाई R2 4 माइनस R1 4 को मैं लिख सकता हूं R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, ये कैंसल, और नीचे 4 भी है, ये पाई कैंसल, 2 से 4 कैंसल, ये रह जाएगा m R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपॉन 2 आई आर। होप आपको समझ में आया होगा, एक बार इसे नोट कर लो। अभी के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में हम अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। होप सो इस पार्ट पे आपको चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर टॉपिक क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।